परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलती चारों तरफ से हुई है, चारों तरफ से सभी की कमी रही है। और जो हमारे अभी एक कॉलर लालू जी मुलायम जी का कह रहे थे, ये उनकी बात में बहुत बड़ी सच्चाई थी कि जिस व्यक्ति से इन्होंने शिक्षा ली, प्रेरणा ली, राजनीति में अपनी पहचान बनाई, आज उसी व्यक्ति के आदर्शों को वे लोग भूल चुके हैं और जनता के बजाय अपनी गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम आपको वो तथ्य भी दिखा रहे हैं, वो जानकारी आपके सामने बता रहे कि जो आज आपके सामने नहीं आ रही। हम आपको 4-5 खंडों में ये जानकारी दे रहे, एक संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन चला था उस आंदोलन की ये जानकारी है। दूसरी, इसी संपूर्ण क्रांति में कई प्लेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, हम आपके सामने एक और प्लेट दिखा रहे हैं, ये जेपी आंदोलन। हालांकि ये संपूर्ण क्रांति और जेपी आंदोलन एक ही चीज है। कुछ जेपी के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और साथ साथ में नानाजी देशमुख के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। हम जो बातचीत करेंगे, टेलीफोन कॉल लेंगे, फेसबुक की प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, साथ साथ में आप ये जानकारी भी पढ़िए, क्योंकि ये जानकारी अगर आप तक नहीं है, ये गौरवशाली या संघर्षमय अतीत अगर हमारे सामने नहीं है, तो हम उसी संघर्ष का रास्ता अपनाकर नई राह कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जयप्रकाश नारायण आज के पीढ़ी को पता नहीं है। आज सारी पीढ़ी जब इंटरनेट पर कोई भी टीवी चैनल पर कार्यक्रम करना हो, अखबारों में लेख लिखने हो या समाचार लिखने हो, तो आज के गूगल का, इंटरनेट का, याहू का सहारा लेती है। और इन सर्च इंजिनों पर आज अगर जेपी डाला जाता है तो जेपी कंस्ट्रक्शन, जेपी बिल्डर और जेपी ग्रुप, या ज्यादा से ज्यादा आंध्र प्रदेश का जयप्रकाश, जो एक पॉलिटिकल लीडर या एक आंदोलन जिन्होंने शुरू किया है, इनकी जानकारी आती। जब इनका विश्व ही आज के पत्रकार का गूगल या इंटरनेट के बाहर नहीं है, तो इस सर्च इंजिनों के आगे बढ़कर किताबों में, लाइब्रेरियों में, हमारे अतीत में या तब इस आंदोलन में रहे लोगों को मिलकर उनकी जानकारी इकट्ठा करने का ये प्रक्रिया ही खत्म हो गई है। तो मीडिया भी इसको कैसे देगा? और जब सेलेबल इवेंट, जिसके लिए स्पॉन्सर पहले से तैयार है, उस अमिताभ बच्चन का जन्मदिन जेपी से ज्यादा पैसे देगा और इसीलिए जयप्रकाश नारायण का कार्यक्रम नहीं होगा। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हम कारण दिखाते हैं आपको कि क्या कारण है। देखिए आपके स्क्रीन पे। मुद्दे बनाम टीआरपी। आज मीडिया टीआरपी के लिए दौड़ता दिख रहा है। उसे पता है अमिताभ बच्चन की पार्टी दिखाने का मतलब। आज का युवा बॉलीवुड सितारों का दीवाना है। इसी को ध्यान में रखकर मीडिया भी खबरें परोसता है। देश के हालातों से वाकिफ ना होना। आज देश में हर ओर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। ये आखिर क्यों है? इस ओर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग अपने में खोए हुए हैं। लोगों को देश और देशवासियों के हालातों के बारे में पता ही नहीं है। देशभक्ति की भावना की कमी। आज ऐसा लग रहा है जैसे लोग देश को अपने हालात पर छोड़ देना चाहते हैं। आज हर आदमी अपने में ही जीना चाहता है, जिससे ना तो देश के हालातों के बारे में लोगों को पता चलता है और ना ही इतिहास के बारे में। लोगों का सामाजिक और ऐतिहासिक ज्ञान की बजाय मनोरंजन के प्रति रुचि। आज की युवा पीढ़ी ना तो हमारे उन राजनीतिक और सामाजिक क्रांतिकारियों के बारे में ज्यादा जानती है और ना ही राष्ट्रभक्तों के बारे में। आज युवा पीढ़ी से अगर आप कैटरीना कैफ और सनी लियोन के बारे में पूछेंगे तो उनका पूरा इतिहास आपके सामने होगा। सरकारों का नकारात्मक रवैया। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की ओर से जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति तक नहीं आई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकारों का क्या रवैया है जेपी जैसे लोक नायकों के प्रति। शिक्षा पाठ्यक्रमों में जेपी जैसे लोगों को शामिल न करना। सरकारें संपूर्ण क्रांति को शिक्षा पाठ्यक्रमों में पूर्ण रूप से शामिल करने से डरती हैं, क्योंकि इन सरकारों को डर है कहीं युवा जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ खड़ा ना हो जाए।
तो ये कारण है। इन कारणों के सिवा अगर आपको कुछ और कहना है तो आप हमें फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं और एसएमएस करके भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कल अमिताभ बच्चन जी का 11 जन्मदिन था तो पूरा टीवी चैनल दिखाने लगे। कल न टीवी दिखाए न कोई चैनल दिखाए। कल जो लोग का जन्मदिन का दिखाया ही नहीं गया। अब कल जो वहाँ दिखाया भी गया था, कल दिखाया भी गया था, मैं चर्चा से भी दिखा तो वहाँ नीतीश कुमार जी आए थे, प्रोग्राम नहीं आया इन पे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्या हो गया ये देश के नेताओं को कि जो कि मीडिया इस चीज को लेकर आती है, जो काम मीडिया को करना चाहिए था ये नेताओं को करना चाहिए था। धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। आप क्या कारण मानते हैं जो कारण अभी दिखाए गए, ये इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे या कुछ नए कारण बताएंगे? जी बिल्कुल, जो आपने ये सारे कारण गिनाए एकदम उचित हैं। इसके अलावा मुझे एक कमी और भी लगती है कि आज का जो युवा है वो अपने मतलब सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो अपने खर्चों के लिए ही इतना परेशान है कि वो उलझकर रह गया है। उसके पास सामाजिक कार्यों का भी समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है और उसकी अपनी सोच भी है कि यदि वह अपने तक सीमित रहे तो शायद सुरक्षित रहे। मुझे यह भी एक कारण लगता है कि जो उसका अपने आप में व्यस्त हो जाना, अपने परिवार के लालन पालन में इतना व्यस्त हो जाना कि उसे बाकी चीजें सोचने का मतलब बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। हम एक और कॉलर के साथ बात करते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं बॉम्बे से एनी कोहली बोल रही हूँ। हाँ। देखिए जेपी क्या है, जेपी स्टैंड पर जो प्रकाश गया वो फिर वापस नहीं आया। वैसा प्रकाश हमें कभी दोबारा मिला है और ना ही मिलेगा, क्योंकि वो जो उन लोगों में जो जेपी में जो भावना थी देशभक्ति की, वो भक्ति की भावना आज हम कितने भी हम कहें कि हम देशभक्त हैं, हम सब करते हैं और आंदोलन भी करेंगे, वैसी देशभक्ति अब दोबारा नहीं। वो प्रकाश थे जेपी, मतलब जो प्रकाश था वो गया, फिर वो वापस नहीं आया और ना ही वो आएगा। और इसका हमें हमेशा मलाल रहेगा देश को कि वो प्रकाश शायद ही अब इस देश में आए या कहीं भी आए, प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो प्रकाश आए अब वो नहीं आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, मैं समझता हूँ ये मीडिया जो है जिसको अपना इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये तो सबसे ज्यादा कमजोर आज। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया था जी। और उसी दिन धोनी की शादी का प्रोग्राम चल रहा था, दूसरे चैनल सब शादी दिखा रहे थे और अगले दिन एक बहुत बड़ा चैनल की एंकर उस घोड़ी वाले से बात कर रही थी कि अपना धोनी इस घोड़ी पर बैठकर वो उसके पहले ये आ रहा था कि ब्रेकिंग न्यूज में ये आ रहा था कि धोनी इस घोड़ी पर बैठकर शादी करने गए। तो सर ये ब्रेकिंग न्यूज कैसे? घोड़ी पर तो सभी बैठकर शादी करते थे, धोनी जैसा व्यक्ति गधे पर शादी करने जाता तब वो ब्रेकिंग न्यूज होती। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये जब मीडिया की बात करें तो हम भी मीडिया का हिस्सा है, लेकिन बात करें तो मीडिया की पाश्चिमात्य जो व्याख्या है जो कहती है कि इंसान कुत्ते को काटता है तो खबर बनती है, कुत्ता इंसान को काटता है तो नहीं बनती, ऐसे ही कारणों से मीडिया उन चीजों को दिखाता है जो कि लोग चाहते हैं उसके बजाय, जो गलत है या ऐसी चीज है कि जो सामान्यता नहीं होती है। एक और कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर। हाँ, आप बिंदास बोल प्रोग्राम देख रहे हैं सर? बिल्कुल, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर जे आपका पूरा मन लोग देख रहे हैं जयप्रकाश के बारे में आप जो बात कर रहे हैं,
ये जो अमिताभ बच्चन का दिखा रहे हैं, क्या मतलब है कि उसके ऊपर इतना खर्चा क्यों हो रहा है? आप बात करते रहिए, आप आईएसडी कॉल से बात कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसके बारे में जो उसका खर्चा, इतनी महंगाई हो रही है, उसके बारे में क्या है? बिल्कुल वो बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन की कंपनी के बारे में। धन्यवाद। ऐसे संघर्ष के समय इसलिए याद करना है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत गुजरात में एक हॉस्टल के मेस में जो खाना था उसकी बढ़ी हुई फीस और उसके क्वालिटी को लेकर हुई थी। और इस मुद्दे से शुरू हुआ आंदोलन इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को नेस्तनाबूद कुर्सी से करके खत्म हुआ था। ऐसे आज की समस्या, अगर हम आज की समस्या को भी किसी परिवर्तन में बदलना चाहते हैं तो हमारे अतीत में पहले क्या हुआ है उसको जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन शायद आज अगर जयप्रकाश लोगों के सामने आते हैं तो आज की सत्ता को डर लग सकता है, उसके समर्थकों को डर लग सकता है, या कुछ लोगों को आज की स्थिति में ही फायदा है, इसलिए परिवर्तन देने वाले विचारों को लोगों के सामने नहीं लाना है। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार। बोलिए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी नेता है ना सर, ये चाहते हैं कि अपना खुद का प्रचार कोई भी नेता ना सामने नहीं आ रहे, जो भी नेता है ना सरकार। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। आजादी के बाद लूटता भारत, देसी अंग्रेजों का काला सच, घोटालों का कड़वा सच, नेहरू से मनमोहन तक। देखिए सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। खेल, राजनीति की उठापटक, स्टार से सुपरस्टार और दुनिया भर से जुड़ी 40 खबरें सिर्फ 20 मिनट में। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए 2040 सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं। हर बैंक हिंदी हस्ताक्षर किए चेक को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है, मना नहीं कर सकता। थॉमस बेब मैकॉले आया, ये बोल रहा है मैकॉले, कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां और एक भी चोर नहीं देखा। राजीव दीक्षित के भाषणों पर आधारित देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्वदेशी दर्शन प्रत्येक रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।